जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हैं। बाबा नीप करोली जी महाराज कहा करते थे कि मेरे पास तो पैसा हनुमान बैंक से आता है। लोगों के पास स्टेट बैंक से और बहुत सारे बैंकों से पैसा आता है, लेकिन बाबा के पास तो पैसा हनुमान बैंक से आता है। और ऐसा बैंक जहाँ पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती, जितना चाहा उतना मिल गया, क्योंकि हनुमान जी सब प्रदान करने वाले हैं। बाबा से जुड़ा इसी प्रकार का एक प्रसंग है। दरअसल पिछले वीडियो में जब बाबा नीप करोली जी महाराज की चर्चा हुई थी तो एक प्रसंग आप सभी ने सुना था, मैनपुरी के वकील साहब की बातें, रामरतन वर्मा जी की, जिनकी बेटी शांता के बारे में था कि वो मांगलिक थी और इसका विचार नहीं किया गया, विवाह कर दिया गया ऐसे व्यक्ति से, और जीवन में जो समस्या आई उसका निराकरण किस प्रकार से बाबा ने किया, ये पिछली वीडियो में इसकी बातें हुई हैं। उन्हीं के बारे में अगला प्रसंग है। दरअसल ये जो शांता जी हैं मैनपुरी की रहने वाली, इनका विवाह अभी नहीं हुआ था और बाबा के प्रति बहुत भरोसा, बहुत भक्ति करती थी। एक बार बहुत बीमार पड़ी, डॉक्टरों से इलाज कराया गया। डॉक्टर तो बदले जा रहे थे लेकिन बीमारी नहीं जा रही थी और दवाइयों पे काफ़ी खर्च हो रहा था। हालांकि जो मैनपुरी के जो वकील साहब हैं अच्छे वकील थे, रामरतन वर्मा जी, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी चलती थी, पैसा भी अच्छा कमाते थे बाबा की कृपा से, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था शांता के इलाज पे। और घर वालों के मन में बातें आ रही थी कि इतना खर्च हो जा रहा है, ये ठीक भी नहीं हो रही है, आगे इसका विवाह होगा, उसके लिए भी पैसे जोड़ने होंगे, अभी बहुत सारे कार्य हैं घर में। एक आम गृहस्थ जैसा सोचता है उसी प्रकार से ये बातें उनके मन में चल रही थी और बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ आती थी। ये जो शांता जी हैं अब पड़ी रहती थी बिस्तर पे, बाबा को याद करती थी, मन में बातें आती थी कि बाबा कृपा कर क्यों नहीं रहे, वो तो सब कर सकते हैं। जहाँ तहाँ से जो किस्से सुनने में बातें आती हैं वहाँ से तो स्पष्ट होता है कि बाबा जी चाहें तो क्षण भर में सब संकट दूर हो जाता है। सुन क्यों नहीं रहे बाबा, बार बार यही उनके मन में ख्याल चलता था। दिन भर सोचती रहती थी यही सब बातें कि बाबा आते तो हैं, सर पे हाथ भी फेरते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, और बीमारी है कि जा नहीं रही, ऐसा कैसे हो सकता है। यही सब सोचते सोचते उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, बाबा पहुँचे मैनपुरी, दिन का समय था, वकील साहब अभी कोर्ट गए हुए थे, घर में शांता जी थी, उनकी माता जी थी। बाबा सीधे आए और सीधे शांता के कमरे में पहुँच गए और पहुंचते ही वहाँ ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि तुम लोगों ने तो मार डाला है इस लड़की को, क्या इलाज करा रहे हो इसका, यही सब दवाइयाँ दी जाती हैं। और महंगी जो दवाइयाँ थी लगे उसको उठा उठा कर फेंकने। अब शांता जी की जो माँ आई वो सोचने लगी कि एक तो इतना खर्च किया जा रहा है, कितने पैसे जोड़ जोड़ के, और दवाइयाँ मंगाई जा रही हैं, और बाबा इस प्रकार से दवाइयाँ तहस नहस कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगा उनको, पीड़ा हुई। बोली नहीं कुछ, लेकिन मन में बहुत पीड़ा हुई कि बाबा गलत कर रहे हैं, ये दवाइयाँ ऐसे नहीं फेंकनी चाहिए, ये मरीज के लिए है, इसको खाने के लिए है, ये फिर कैसे ठीक होगा। मन में बातें आ रही थी, बाबा को कुछ बोल नहीं रही थी, बोल नहीं पा रही थी। बाबा बहुत उग्र थे, दवाइयाँ फेंके जा रहे थे वो। बाद में बाबा ने शांता की माँ की तरफ देखा और कहा कि खर्च जोड़ने लगी हो, पैसा जोड़ रही हो, ये लो। और कंबल के अंदर हाथ डाला और नोटों की गड्डियाँ निकाल निकाल कर फेंकने लगे। बिस्तर पे गड्डियाँ, नीचे गड्डियाँ, इस तरह के नोटों की गड्डियाँ आसपास में वहाँ पड़ी हुई दिखाई देने लगी। कहा खर्च जोड़ी हुई, सब पैसा आ गया, देखो कितना खर्च कर दिया तुम लोगों ने, जो इस तरह से सोचते रहते हो, लो ये सब पैसा आ गया है। इतने में खबर पहुँच गई थी वहाँ वकील साहब को कि बाबा आ गए हैं, तो वो भी बीच में ही आए, बीच में ही दौड़े दौड़े आए। देखा कि बाबा का तो बहुत उग्र रूप है, पैसे चारों तरफ छिटके पड़े हैं, बिखरे हुए हैं, और उनकी जो पत्नी है थर थर काँप रही है बाबा के इस रौद्र रूप को देखकर के, गुस्से में है बाबा। शांता जी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर घर में हो क्या रहा है। उसके बाद क्षमा मांगा उनकी पत्नी ने कि बाबा मुझसे गलती हुई, मेरे मन में इस तरह के आपको लेकर के ख्याल आए। बाबा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, एकदम स्वस्थ हो जाएगी, इसको किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं है। और ये जो पैसे देख रहे हो सभी, तुम सभी, ये सब जो पैसे हैं ये हनुमान बैंक से आए हैं। हनुमान बैंक से मेरे पास तो जो पैसे आते हैं हनुमान बैंक से आते हैं, मेरे पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती, बाबा ऐसा कहने लगे। और फिर जब
कुछ देर के बाद शांत हुए, बैठे, तब न जाने कहाँ सब पैसे वहाँ से गायब भी हो गए। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब पैसे हनुमान बैंक में चले गए हैं, मेरा पैसा हनुमान बैंक में रहता है। तो बाबा का जो खाता है वो हनुमान बैंक में ही है, वहीं से वो पैसे निकालते हैं और वहीं से दे देते हैं लोगों को। जब आवश्यकता पड़ी वहीं से पैसे निकाल लिया। और इससे बहुत गूढ़ रहस्य है। ईश्वर के यहाँ किसी बात का अभाव नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो लोग अभाववादी मानसिकता में जीते हैं उन्हें लगता है कि ये खत्म हो जाएगा, अब कहाँ से आएगा, इनको दे दिया तो मेरे हिस्से का कहाँ बचेगा। वो लोग इस बात को समझ लें कि ईश्वर के पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो क्षण भर में इस प्रकार की पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, न जाने कितने इस प्रकार के ब्रह्मांड की रचना ईश्वर कर दें। यह आध्यात्मिक रहस्य की बात है। और बात ये आती है कि उसके बाद जो शांता है धीरे धीरे स्वस्थ हो गई, उनकी बीमारी जाती रही। और इसी के बाद का अगला जो प्रसंग है, आप लोगों ने पिछले वीडियो में सुना था कि कैसे बाबा ने शांता की शादी स्वयं कराई थी। लड़का भी बाबा ने ढूंढा था, विवाह कराया था, और विवाहोपरांत जीवन में जो समस्याएं आई उसका भी निराकरण बाबा ने ही किया। तो जो लोग बाबा के आश्रित हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी सभी समस्याओं का जो निराकरण है वो बाबा कर देते हैं। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीप करौली जी महाराज। जय सिया राम।